बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इन फिगर 3 ए बी पैरेलल टू सी डी ई एफ इंटरसेक्ट देम एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली इफ़ एंगल 1 इज इक्वल टू 130 फाइंड ऑल द अदर एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल 1 दिया हुआ है 130 डिग्री है, इसी के बेस पे हमें सारे एंगल फाइंड करना है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 होगा क्योंकि ये सेम साइन सेम पोजीशन पे है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल भी सेम बनेगा, तो ये इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इनका पेयर बन जाएगा। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री गिवन है। ठीक है, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल 1 हमें पता है 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल 2 हमें मिल गया। अब एंगल 3 निकालते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एंगल 1, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, एंगल 4 निकालते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 4 हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 5 निकालते हैं। देखो एंगल 5 और एंगल 1 सेम साइड सेम पोजीशन पे है, तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बोलते हैं। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5 हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 सेम साइड सेम पोजीशन, एंगल 2 क्योंकि ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, तो एंगल 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। एंगल 6 इज इक्वल टू 50 डिग्री, और एंगल 7 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 7 इज इक्वल टू 130 हो जाएगा। ठीक है, और एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, तो एंगल 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे एंगल निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 4 P पैरेलल टू Q, ये PQ दो पैरेलल लाइन्स हैं, एंड T इज़ ट्रांसवर्सल
सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 135। सेम वैसे ही करना है, इसमें एंगल 1 दिया हुआ है 135 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 8, ये सारे एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो सेम वैसे ही करेंगे। सिंस P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q एंड एंगल 1 इज इक्वल टू कितना है 135 डिग्री गिवन है, इसी के बेस पे सारा निकालना है। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गया। ठीक है, पेयर हो गया। तो एंगल 1 135 डिग्री है प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो एंगल 2 हो गया 45 डिग्री। अब हमें एंगल 2 मिल गया, तो बाकी के एंगल फाइंड करते हैं। एंगल 2 मिल गया, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 135 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 135 डिग्री और एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी है, एंगल 2 अपोजिट एंगल। तो एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद से एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग सेम साइड सेम पोजीशन है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल भी सेम ही बनेंगे। तो एंगल 5 और एंगल 1 इक्वल होगा। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, तो एंगल 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 135 डिग्री। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। एंगल 6 और एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, क्योंकि सेम साइड सेम पोजीशन है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 है, क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो एंगल 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है, सेम साइड सेम पोजीशन, तो सेम एंगल भी रहेगा। तो एंगल 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। तो एंगल 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इन सारे एंगल्स को हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। इन फिगर 5 ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल इफ एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इज इक्वल टू 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स फ्रॉम 1 to 8। सारे एंगल्स फाइंड करना है और एंगल 2 का रेशियो 3:2 है। ठीक है, सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। लेट द एंगल 1 बी 3x, लेट द एंगल 1 बी 3x एंड एंगल 2 बी 2x। हमने मान लिया एंगल 1 3x है और एंगल 2 2x है, तो क्या होगा देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो एंगल 1 हमें पता है 3x हमने लिया था और एंगल 2 को 2x लिया था, तो 3x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकल गई, तो एंगल 1 क्या है, एंगल 1 है 3x, देन 3x और एंगल 1, ठीक है। 3x क्या है, एंगल 1 है, इज इक्वल टू 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108 डिग्री, ठीक है। एंड 2x क्या है, एंगल 2 है, 2x और एंगल 2 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। अब हमें दो एंगल के मेजरमेंट मिल गए, एंगल 1 108 है, एंगल 2 72 डिग्री है, तो बाकी सब एंगल्स उसी हिसाब से निकाल लेंगे। तो एंगल 3 क्या है, एंगल 1 के बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 4 भी एंगल 2 के इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 5 एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 6 एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 7 एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर, और एंगल 8 एंगल 4 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस ए बी पैरेलल, ये तभी बनेंगे जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, अगर पैरेलल नहीं है ये लाइनें तो इस टाइप के एंगल हम ये रूल से नहीं बन सकते। तो ए बी पैरेलल है तभी ये बनेंगे, इसलिए हम लिखेंगे ए बी, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री। हमें दो एंगल मिल गए हैं, तो देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 108 है, तो 108 डिग्री, ठीक है। उसके बाद से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 108 डिग्री, ठीक है। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 3 क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम सिर्फ दो एंगल का पता लगा लेते हैं और पैरेलल लाइन से, तो बाकी सब एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन 5 भी हो गया आप लोगों का, एक्सरसाइज 3B का। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।